माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हम बहुत ही शानदार क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन शामी कबाब तैयार करने जा रहे हैं। मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज हम बहुत ही शानदार क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन शामी कबाब तैयार करने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चिकन शामी कबाब तैयार करना सिखाऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप भी घर पर बआसानी चिकन शामी कबाब तैयार कर सकेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए देखते हैं कि चिकन शामी कबाब कैसे तैयार होते हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन शामी बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल और चिकन को बॉईल कर लेंगे। पहले हम दाल को डालते हैं। एक पाव दाल थी, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छे तरीके से धो के। एक पाव ही मैंने बोनलेस चिकन लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगा प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो प्याज का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। हाफ खाने का चम्मच नमक, हाफ खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो साबुत ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाफ खाने का चम्मच ही मैंने खुश्क धनिया का पाउडर लिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा पानी को। 1.5 से 2 कप पानी ऐड करते हैं इसके अंदर। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और इसको तब तक हम पकाएंगे कि जब तक हमारी दाल जो है अच्छे से गल ना जाए। इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं। तो नाज़रीन, पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि दाल गल चुकी है या कि नहीं। नाज़रीन, दाल हमारी गल चुकी है। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो कुंडी में इसको मैश भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमने चिकन और दाल के मसाले को इस तरीके से मैश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा हाफ खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 खाने का चम्मच दही ऐड करूंगा मैं इसके अंदर, और 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च, हरा धनिया और पुदीना, इसको मैंने मैश कर लिया था, ये भरा हुआ इसके अंदर डाल देते हैं। और 1 अदद अंडा। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेता हूँ। तो नाज़रीन, हमारा चिकन शामी मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख रहा हूँ। फिर उसके बाद इसकी कटलेट्स बनाते हैं और उसको फ्राई करते हैं। तो नाज़रीन, मसाले को हमने 15 मिनट के लिए फ्रीज़ किया था। तो अब ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है। तो अब हम हाथों की मदद से इसकी छोटी छोटी कटलेट्स बना लेते हैं। ये देखें नाज़रीन, इस तरह की कटलेट्स तैयार हो चुकी है। अब हम इस तरह की और भी तैयार कर लेते हैं। तो नाज़रीन, हमने हाथों की मदद से इस तरह की कटलेट्स बना ली हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक पैन लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगा कटलेट्स।
आंच हमारी नॉर्मल ही है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक हल्का सा पकाएंगे ताकि इसकी एक साइड जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। फिर इसको हम पलट देंगे और इसकी फिर दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से पकाएंगे। 1 मिनट के बाद मैंने इनको हल्का सा सबको हिला दिया है। अब मैं 1 मिनट के बाद इनको पलट दूंगा। तो नाज़रीन, अब मैं इनको हल्का सा चेक कर लेता हूँ कि इसकी एक साइड जो है वो पक गई है कि नहीं। ये देखें नाज़रीन, इसकी एक साइड जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और ऐसे ही इन सब की हम बारी बारी साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें नाज़रीन, हमारी कटलेट्स तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं 1 बाय 1। ऐसे ही नाज़रीन, हम जो बाकी कटलेट्स बनाई हैं उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। और अब हम बाकी शामी कबाब को एक एक करके निकाल लेते हैं। तो नाज़रीन, हमारे मज़ेदार शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो नाज़रीन, आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये आपसे कैसे तैयार हुए। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।